तो परमेश्वर ने बताया, बेटा स्वर्ग तो ऐसा है जैसे गर्मी के महीने में कोई धनी व्यक्ति 20,000 30,000 रुपये ले जा, आजकल तो 20-30 में भी काम ना चला, 50,000 60,000 ले जाने पड़ेंगे, और फिर चला जा कुल्लू और मनाली शिमला साइड में गर्मियों के महीने में, हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ये ऐसे जो गर्मी सर्दी जहाँ पर प्रत्येक सीजन में आती है ऋतु में, तो उनमें से एक व्यक्ति एक वर्ष जो कमाया उसमें कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ धन लेकर के शिमला में या कुल्लू मनाली साइड में चला जाता है और वहाँ जा कर के होटल में कमरा किराए पर लेता है और महीने 20 दिन 2 महीने वहाँ सैर सपट्टा करके 1 लाख रुपया बर्बाद करके वो अपनी जेब से ख़त्म करके और फिर मुंह लटका के वापस आना पड़ता है उसी कर्म क्षेत्र में। वहाँ फिर सारा वर्ष कमाई करो, हो सकता है अगले वर्ष इतना पैसा ना बचे कि वो सैर सपट्टा करके आ सके, तो फिर उस गर्मी में वही तड़पता रहेगा। तो ऐसे ये स्वर्ग है। वेदों से शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ होती है और वेदों अनुसार जो साधना करना है उसमें ओम नाम है और 5 यज्ञ। इस साधना से स्वर्ग महास्वर्ग तक प्राणी चला जाता है, ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग वहाँ गए हुए साधक जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, पुनर्वर्ती में है। वहाँ जाने के बाद भी पुनः जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है, अपने पुण्यों को समाप्त करके कर्म भोगने के लिए फिर आना पड़ता है। फिर कभी मनुष्य जन्म मिले तो फिर पुण्य बने या ना बने तो फिर स्वर्ग से भी वंचित रह जाता है। इतना समझो ये स्वर्ग है जैसे होटल में जाकर 2 महीने रेस्ट कराया, अपनी पूंजी बर्बाद की, वापस आ गया। ऐसे ही अपने पुण्य होने पर स्वर्ग मिल जाता है, स्वर्ग में अपने पुण्य समाप्त करके खर्च खा के और फिर वापस पृथ्वी लोक पर किधर पशु बन जाता है, कभी पक्षी बन जाता है। ये अरहट का कुआ लोई यागल बन जा है सब कोई, और कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा। कीड़ी कुंजर हाथी से लेकर चींटी तक, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनके अवतार धार का आया करते यहाँ पर। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में हर हट डोर बंधे सब आवे। ये है खोखापुर का कुआ, इसमें पड़ा सो निश्चय हुआ। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं, ये भी इस काल के अरहट वाले कुएं में बंधे हुए हैं, इनका भी ऐसे ही चक्कर बंधा हुआ है। अब अरहट का कुआं कैसा होता है ये दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये एक कुआं है, ये इतना ये कुआं है, इसमें ये जल भरा हुआ है। और ये हरहट एक रहट होता था, हरहट बोलते हैं इसको। यहाँ एक पुली लगा दी जाती थी, इस पुली के ऊपर के चैन चलती थी, ये चैन, और चैन के बाल्टियाँ वेल्ड कर दी जाती थी। ये बाल्टियाँ वेल्ड कर रखी हैं, ये चैन चलती थी, इसको बैलों से चलाया जाता कोल्लू की तरह। तो ये पुली चलती थी तो ये चैन भी नीचे आती थी, बाल्टी यहाँ से बाल्टियाँ भरती और ऊपर जाके यहाँ खाली हो जाती, और ये जल बाहर खेतों में चला जाता, सिंचाई के काम लेते हैं। यहाँ क्या बताया है कि जैसे नीचे से पानी भरा बाल्टियों ने, ऊपर आकर खाली होगी, फिर भर के लेगी, फिर ऊपर गई, फिर खाली होगी, फिर भर के आई, फिर खाली होगी, फिर नीचे से भरी, फिर ऊपर जाकर खाली होगी, फिर भरी। तो ये चलता ही रहता था सारा दिन। तो इसमें क्या बताते हैं कि जैसे आप पुण्य इकट्ठे किए पृथ्वी लोक पर आके, ऊपर स्वर्ग में खाली किए, पाप नरक में खाली किए, और फिर बाल्टी खाली वापस आ गई,
फिर नीचे तो बरी फिर चले, फिर नीचे बरी फिर चले। तो इसमें कहते हैं चतुर्भुजी भगवान कहाँ है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और हर हट डोर बंधे सभा में, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है और ये भी ऐसे ही अन्य योनियों को भी भोगते रहते हैं। ये अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बार